कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली नॉर्मल जीवन का त्याग करके अब इसमें प्रवेश करूँ। चाहे कितनी भी पिटाई हो, मुझे स्कूल से जब इधर उधर सर होते थे चुपचाप क्लास से निकल के मंदिर पहुंच जाना। तो मेरे बुरे कर्मों की सजा क्या मेरे माँ को, मेरे भाई को या मेरे किसी अपने को भी मिलेगी? सभी मुस्लिम भाइयों को बुलडोजर फेर देना चाहिए और जाके अब्दुल कलाम जी का वहाँ मूर्ति स्थापित कर देना चाहिए। मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहूंगा कि धर्म का अर्थ क्या है आपके हिसाब? मैं उनका विरोध करती हूँ जो भारत भूमि का विरोध करते हैं। मैं उनका विरोध में हूँ जो पत्थरबाजी करते हैं। जो आप यहाँ बुरे कर्म करते हो, ऊपर आपको सजाएं मिलती हैं, कुछ सजाओं का वर्णन भी किया हुआ है, तेल में, गरम तेल में आपको फ्राई किया जाता है, सब कुछ सच है? शास्त्र में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप शराब पीजिए। वो कह रही है शुक्र मजबूत होगा, हस्बैंड वाइफ बैठिए शराब पीजिए, आपका शुक्र मजबूत होगा। लता मंगेशकर का गाना सुनिए, ये कहाँ हमारी संस्कार को लेके जा रही है। पिछला जन्म, तो ये पिछला जन्म, अगला जन्म, ये सब चीजें होती हैं। बहुत लोगों को देखिएगा मंदिर में दिन रात सारा समय बिता देते हैं, लेकिन इतना कष्ट होता है क्यों? कारण आपका कर्म खराब हुआ है। धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म की बात से एक और सवाल उठता है, क्या भगवान है? अगर भगवान है तो कहाँ है? क्योंकि कुछ नास्तिक लोग हैं जो भगवान में यकीन नहीं करते हैं, उनका कहना है कि भगवान वहाँ ऐसा नहीं कुछ होता है। तो इस बारे में जानना चाहेंगे, भगवान है और है तो कहाँ हमें मिलेंगे? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट युवराज आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। यहाँ हम बात करेंगे आज धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, हमारे भारत के बारे में और साधुत्व के बारे में। आज की हमारी मेहमान हैं जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन माँ। सो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। हेलो माँ, वेलकम टू माय शो। जय माँ भवानी जी माँ, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, मेरी ऑडियंस और हम सब जानना चाहेंगे आपके जीवन के बारे में, विस्तार से बताइए। देखिए, मेरा जन्म जो है झारखंड में हुआ था। मेरी सारी एजुकेशन झारखंड में हुई और बचपन से ही मुझे साधना और धर्म के प्रति बहुत झुकाव था। तो धीरे धीरे मैं इस क्षेत्र में आ गई। समाज की सेवा भी बचपन से लगाव था, जैसे स्कूल में जाती थी तो लोगों की मदद करना। तो काफ़ी सारे अभियान भी चलाए, जमुना अभियान चलाए, पर्यावरण के ऊपर काम करती हूँ। 20 साल लंदन में बिताए, हॉलैंड में भी कई साल रही हूँ। मतलब भ्रमण, फॉरेन कंट्री मेरा भ्रमण 2015 तक था। स्थायी रूप से अभी मैं भारत में हूँ 2015 से। तो मीन्स मैं ये जानना चाहूँगा आपसे माँ, हाँ। कि आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? कैसे आपके दिमाग में आया कि अब मैं ये करना चाहती हूँ, मैं नॉर्मल जीवन का त्याग करके अब इसमें प्रवेश करूँ या इसमें आऊँ? ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आपके दिमाग में आया कि ये सब किया जाए? क्या होता है, ये पिछले जन्म का प्राप्त होता है। ये आपके नेचर में रहता है कि जो हम पिछले जन्म में थे, कुछ ना कुछ अंश हमारा इस जन्म में भी रहता है। और स्वभाव से ही बचपन में था सनातन के प्रति, पूजा पाठ के प्रति और धर्म के प्रति मुझे झुकाव था। हम 7 बहन 2 भाई हैं, उनमें से सिर्फ मैं ही एक हूँ जो साध्वी हूँ। ओके। तो इस पर घर वालों की कोई आपत्ति तो नहीं होती कि भाई अब तो सब चीज़ का त्याग हो चुका है। पहले तो थोड़ा बहुत लगता था कि हाँ, ये इस लाइन में कैसे चली गई। आज भी मेरे सर का फ़ोन आता है, हमारे बायोलॉजी सर हैं राजकुमार सर, तो कभी कभी फ़ोन करते, बोलते हम तुम्हें कंचन समझ नहीं पाए थे कि तुम ऐसी क्यों। मैं स्कूल से भाग के मंदिर चले जाती थी। अब मेरे क्लास जब छूटते थे तो सर की बहुत पिटाई लगती थी मुझे। चाहे कितनी भी पिटाई हो, मुझे स्कूल से जब इधर उधर सर होते थे चुपचाप क्लास से निकल के मंदिर पहुंच जाना होता था। सो मतलब ये भगवान के प्रति ये सारी श्रद्धाएं, ये सब चीज़ें और हिंदुत्व के प्रति ये आपकी श्रद्धा, ये बचपन से ही आपकी? ये बचपन से ही है। ओके। सो मतलब कभी आपके माइंड में ऐसा नहीं आया कि जो नॉर्मल जो लाइफ जी जाती है वैसा औरों को देखकर कुछ और मन में कोई चीज़ें आकर्षित करें आपको? देखिए, बचपन 20 साल की आयु क्या होती है। मैं 20 इयर्स में मॉरिशस गई थी। ओके। उसके बाद कंटिन्यूज मैं यूरोप कंट्री में रही हूँ। वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ का जो रहन सहन था,
मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मैं टीवी पे प्रोग्राम करती थी, माँ टीवी पे लंदन में। आज की ज्योतिषाचार्य को देखती हूँ आधे कपड़े में वो एस्ट्रो कर रही हैं, लेकिन हमारे टाइम में मैं पूरा साड़ी पहन के अच्छी तरीके से जाती थी और प्रोग्राम करके आती थी। मैंने ज्योतिषाचार्य इस पे PhD भी किया है ज्योतिष शास्त्र से, तो वही प्रोग्राम करती थी। लेकिन आज जो धर्म को लोग पता नहीं किस तरफ ले जा रहे हैं। श्रृंगार करना मना नहीं है, लेकिन जब वो आधे कपड़े में जब ज्योतिषाचार्य आती हैं तो मेरा खून जो है उबल जाता है कि हमारा आचार्य का जो संस्कार है वो कैसा होना चाहिए। हमारे जो आचार्य का मतलब है कि सारे वेदों का ज्ञान हो। ये नहीं कि आपने ग्रहों को यूट्यूब पे ग्रहों का पढ़ के आप बता दे रहे हो। कुछ ज्योतिषाचार्य ऐसी हैं जिसकी नाम मैं ले रही हूँ, यूट्यूब पे बहुत फेमस हो रही हैं, राखी। उसको देखिए, वो कह रही है कि आप हस्बैंड वाइफ एक कमरे में शराब पीजिए, दोनों लता मंगेशकर की गाना सुनिए। ये कौन सा तरीका है? ये किनके शब्द हैं जो आपने भी बताया? ये वाई राखी है, इसका मैं कड़ी निंदा करती हूँ और इस पे कड़ी मैं प्रतिक्रिया लेने वाली हूँ। ये कह रही है कि आप शराब पियो, शराब पी के देखिए उस लड़की ने अपने पति का कत्ल कर दिया। आप क्या कराना चाह रहे हो समाज में? आप इस समाज को क्या देना चाह रहे हो? शास्त्र में, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप शराब पीजिए, ठीक है। वो कह रही है शुक्र मजबूत होगा, हस्बैंड वाइफ बैठिए, शराब पीजिए, आपका शुक्र मजबूत होगा, लता मंगेशकर का गाना सुनिए। ये कहाँ हमारी संस्कार को लेके जा रही है? आप ये देखिए कि नशा कितने घर लोग बिगड़ेगा। ये राखी जो है समाज को मतलब किस दिशा में ले जाना चाहती है, हमारी संस्कृति को किस दिशा में ले जाना चाहती है, मैं उसका कड़ा विरोध करती हूँ। ऐसे यूट्यूबरों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, उसके ऊपर केस मुकदमा होना चाहिए। मैं तो जाने वाली हूँ महिला आयोग में, ताकि इस पे प्रतिबंध लगे। आप समाज को आप क्या देना चाह रही हो? क्योंकि देखिए, जो नशा करता है वो नशा की तरफ आपको ले जाएगा, इसका मतलब वो नशा करती है। और हमारे कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप नशा करें। और आप ये देखिए, आप आज मेरे पास बैठोगे तो मैं ज्ञान की बातें करूंगी, आप किसी डॉक्टर के पास बैठोगे तो मेडिकल की बात करेगा, तो इसका मतलब वो खुल के नशा करती है और लोगों को भी नशा करने को उस्काती है। तो इसके ऊपर मुकदमा मैं दर्ज करूंगी। ओके, ये आपकी बात मेरी ऑडियंस को पता चली, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे भी जानकर। वैसे मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहूँगा कि धर्म का अर्थ क्या है आपके हिसाब से? क्या अर्थ है धर्म का? देखिए, धर्म का अर्थ है ध से धरती, धर्म, ध से धरती, म से मनुष्य, ती का मतलब पूरा ब्रह्मांड है। तो अब आपका धर्म क्या कह रहा है? धर्म जरूरी नहीं है कि हम माला पहने हैं, माला जप रहे हैं तभी हम धार्मिक हैं। आप मन से धार्मिक रहिए, मन से माला जपिए, आप किसी का बुरा मत कीजिए। आपको सृष्टि को सजा के भगवान ने दिया है, धरती सजा के दिया है ना ईश्वर ने। हर तरह के पेड़ पौधे, फूल, नदी, झरने, पहाड़, देखिए कितना सुंदर सृष्टि की रचना की है प्रभु ने। उनकी सेवा करना, किसी चीज का हम नष्ट ना करें, किसी चीज को, जैसे पेड़ हो गया, नदी हो गया, ये भी तो हमारा धर्म बनता है ना। इसको भी धर्म कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप माला जप रहे हैं, आपकी रुचि अगर साधना आपका पर्यावरण को ठीक करने में भी, वो भी धर्म है। बिल्कुल। आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, वो भी धर्म है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे नदी है जी, अब नदी में हम कचरा डालते हैं, जल ही हमारा जीवन है, तो अगर हम उस जल को दूषित करते हैं वो भी पाप है। तो वो धर्म है हमारा बचाना। तो धर्म की एक बहुत बड़ी व्याख्या है, जिसे हमें बहुत लंबी व्याख्या है, मैं और भी आपको बताऊंगी। तो ये सब सेवा कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। जरूरी नहीं, बोलते हैं माला फेरत दिन गया, पंडित भया न कोई। तो आप माला फेरने से छोड़ दीजिए, वैसे ही आप अच्छे कर्म कीजिए, सबकी सेवा कीजिए, किसी का दिल नहीं दुखाना है, वही सबसे बड़ा धर्म है। ओके, तो माँ, जैसा कि आपने धर्म के बारे में बताया, धर्म की एक बहुत बड़ी परिभाषा लेकर यहाँ पर औरंगजेब भी आया था। उसने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की और हमारे मुल्क में, हमारे देश में और कई देशों में उसने अत्याचार किए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? धर्म, देखिए, धर्म जो औरंगजेब था वो आतताई था, आक्रमी था,
जी। और कई लोगों का पूरा हमारे भारत देश को लूटने का काम किया। उन्होंने कई मंदिर तोड़ तोड़ के लूटा। उन्होंने जो सोना चांदी था हमारा भारत का, वो लूट लूट के उन्होंने सारा अपने अय्याज पे उड़ाया। आप ये औरंगजेब को आप हमारे धर्म से नहीं जोड़ सकते, ना मुस्लिम धर्म का वो हित किया उसने। क्या जो आज मुसलमान लोग हैं उनके लिए क्या करके गए? धर्म कुछ नहीं परिवर्तन करके। भी तो काफी धर्म परिवर्तन करा उन्होंने, आताताई मचाया हमारे भारत भूमि पे। ऐसे औरंगजेब का तो नामो निशान इस भारत भूमि से मिट जाना चाहिए। इस पे मैं हमारे जो जितने मुस्लिम भाई हैं उनको भी कहूंगी कि उनका समर्थन करना ही नहीं है। आपने करना है तो मैं कहूंगी उसका वो तोड़ के वहां अब्दुल कलाम जी का स्थान बना दिया जाए। अब्दुल कलाम जी को हम वहां पे माला चढ़ाने जाएंगे, लेकिन औरंगजेब का जो मकबरा है वहां पे वो हट जाना चाहिए। ओके। जो हमारे भारत का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। ये जो अगर कोई मुस्लिम भाई अगर औरंगजेब का समर्थन करते हैं तो मैं कहूंगी वो हमारे हित के नहीं है, इस देश का हित नहीं चाहते हैं। वो औरंगजेब को फॉलो करने वाले हमारे देश के नहीं हो सकते। और उन्हें हमारे देश में रहना चाहिए अगर वो हमारे देश के नहीं हो सकते। नहीं, मैं तो कहती हूँ उनको पाकिस्तान भेज दीजिए जरा पता चले, उन्हें बांग्लादेश भेजिए जब पता चले, उन्हें काबुल भेजिए, अफगानिस्तान भेजिए, तब पता चलेगा कि क्या भारत भूमि में आपकी इज्जत सम्मान था और आज आपका यहाँ आने के बाद क्या सम्मान है। जब आप औरंगजेब को ही मान रहे हैं तो जाइए वहाँ पे। आपको मैं बताऊं, मैं अरब कंट्री भी गई हूँ, दुबई भी गई हूँ। जिस तरह की यहाँ के कुछ जिहादियों का विचार है ना, ऐसे वहाँ के विचार नहीं है। मैं दुबई में गई हूँ, दुबई में कई लोगों से ऐसे मिली हूँ, उनकी भावना ही नहीं है। वो पाक नापाक सब समझते हैं। पाप पुण्य का उनको डर है कि हम किसी के धर्म को नष्ट करेंगे तो मुझे गुनाह है, इसका पाप का हमें वो भोगना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ के जो कुछ जिहादी है ना, वो सोचते हैं थूक डाल के और यूरिन डाल के अगर हम पिला रहे हैं तो हम किसी का धर्म नष्ट कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो मैं कहूँगी वो असली मुस्लिम है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बीच में काफ़ी ये बातें सुनने में आ रही थी कि खाने में थूक मिलाकर कुछ मुस्लिम खाना खिला रहे हैं, ऐसी काफ़ी बातें उठी थी। तो मैं जानना चाहूँगा माँ आपसे कि ये औरंगजेब के मकबरे को हटाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए, कैसे? मैं तो कहती हूँ तुरंत बुलडोजर और सभी मुस्लिम भाइयों को बुलडोजर फेर देना चाहिए और जाके अब्दुल कलाम जी का वहाँ मूर्ति स्थापित कर देना चाहिए, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। क्या ये संभव है माँ? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल संभव है। क्या क्या उचित कार्य? क्योंकि देखिए, जो हमारे देश को लूटा, उन्होंने कई ऐसे यहाँ पे अत्याचार किए हमारे देश में आके, तो क्या उसका मकबरा होना चाहिए? वैसे लोगों का होना चाहिए जो हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूज्य हैं, उनका बनाए, हमें कहीं विरोध नहीं है। तो मैं उन मुस्लिम भाइयों को भी कहूंगी कि अगर आप उनका समर्थन कर रहे हैं तो आप समर्थन ना करें। आप भी औरंगजेब की तरह ही आताताई नजर आने लगते हैं हमें जब आप औरंगजेब के बारे में सोचते हैं। आप कहिए ना खड़े होके कि मैं ठीक है, मैं यहाँ अब्दुल कलाम जी की मूर्ति स्थापना करता हूँ, पूरा ढोल बाजे के साथ हम लोग जाएंगे। संत समाज की हमारे अब्दुल कलाम जी का वहाँ पे मूर्ति लग रहा है। तो क्या आप माँ किसी धर्म विशेष का विरोध करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मैं उनका विरोध करती हूँ जो भारत भूमि का विरोध करते हैं। मैं उनका विरोध में हूँ जो पत्थरबाजी करते हैं। तो ये क्या, देखिए, जो मस्जिद होता है किस लिए होता है? नमाज के लिए। नमाज वहाँ इबादत करते हैं, इबादत के लिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमसे इबादत में कि हमसे कोई भूल चूक ना हो जाए जी, तो वो पाप का बोझ हमें भोगना पड़ेगा। आप जब नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं और जब पत्थरबाजी करते हैं तो वही अल्लाह आपके लिए वहाँ पे नरक का द्वार खोला होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको समझ में नहीं है। इनको उल्टा समझाने वाले कौन है कि जब आप नॉन मुस्लिम को मारोगे तो आपको अप्सराएं मिलेगी। वैसे छोटे छोटे बालक के ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तभी ये पत्थरबाजी करते हैं। तो नहीं तो क्या दिक्कत है? सभी भारत में रह रहे हैं। जितना भारत भूमि हमारे लिए है, अगर आप भारत के लिए सोचते हैं उतना ही भारत भूमि आपके लिए है। बिल्कुल, हम सब यहाँ मिलकर रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाइयों की तरह रह रहे हैं। उसके बावजूद ऐसी घटनाएं होती हैं।
मैं कहती हूँ जरा चाइना जाके देखें, जी। जरा चाइना जाके देखें तब पता चलेगा। हम लोग तो देखिए यहाँ आयुष्मान कार्ड से लेके राशन से लेके कभी भी सरकार भेदभाव नहीं करती है, वो देती है। या कोरोना काल में मैंने कौशाम्बी थाने में पूरे कोरोना काल जाके थाने में मैंने खाना बांटा है। कि थाने में इसलिए जाके बांटती थी क्योंकि अगर मैं ऐसे बांटती थी तो लोग बहुत सारे टूट पड़ते थे, तो लाइन की क्रम रहती थी, उसमें कौन मुस्लिम था, कौन हिंदू था, कौन क्या था, वो सबको मैं भोजन दे रही थी। हम तो जाति नहीं पूछ रहे थे आप किस जाति के हो। तो यहाँ जाति की बात नहीं आती, बात आती है कि आप भारत के हो तो भारत के बन के रहो आप। बिल्कुल। और नहीं तो चाइना में एक दो जाके देखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक से नमाज भी नहीं पढ़ने देते। तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, अच्छा देश मिला अच्छा है, देश मिला है, सही तो बात। आप उसका सम्मान कीजिए ना, उस पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति तो हिंदू मुस्लिम को लेकर जो होती है, तो हमारे मुस्लिम भाई भी तो बेवकूफ़ बन जाते हैं राजनीतिक के चक्कर में, वो नेताओं के चक्कर में आके पत्थरबाजी करने लगते हैं, दंगा करने लगते हैं। जिस दिन हमारे सभी, नहीं मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों को बोल रही हूँ, अगर जिस दिन आप समझदार हो जाएंगे उस दिन कभी दंगा होगा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही है माँ। जिस दिन हम अपनी सोच को थोड़ा बेहतर कर लेंगे शायद ये सब चीज़ें ना हों। मैं और जानना चाहूँगा माँ आपके जीवन के बारे में। साध्वी जीवन, आपने संन्यास लिया, क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? आपने सनातन को अपनाया, सनातन की क्या परिभाषा है आपके लिए? सो ये सारी बातें विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, एक अभी तो जैसे संन्यास जीवन की आपने बात किया ना, संन्यास जीवन बचपन से आता है। आज मैं देख रही हूँ दौर में, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे 35 साल हो गए, 35 ईयर्स हो गए, मैं नित्य नियम 3 बजे उठती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। बाय चांस कभी कभी जैसे अभी अमेरिका जाती हूँ तो फ्लाइट में अगर मिस हो गया तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। जाने के बाद 2 दिन भी रेस्ट करना पड़ता है, तभी मैं उठती हूँ 3 बजे। तो बात यहाँ है कि आपके अंदर पूरा साधुत्व तो होना चाहिए, जी जी। साधु विचार तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गेरुआ वस्त्र पहन लिए और साधु बन गए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गेरुआ वस्त्र पहन लिए अपने आप को साधु कहते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा आचरण ही नहीं है साधु का। साधुत्व क्या होता है? कुछ समाज के लिए कीजिए, आप देश के लिए कीजिए, लोगों के लिए कीजिए, अपना आचरण और चरित्र अच्छा रखिए। आजकल देख रहे हैं माँ, काफ़ी सारी वीडियोस सामने आती हैं कि साधु बनकर घूम रहे हैं, हालांकि उनको गायत्री मंत्र तक नहीं आता। हर कोई बिल्कुल एग्जैक्टली यही है ना। उनको 2 शब्द अगर आप मंत्र अगर आप पूछ देंगे तो 2 मंत्र नहीं आता है। गायत्री मंत्र तो छोड़िए, ओम नमः शिवाय भी ठीक से नहीं बोल सकते, नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे लोग क्या साधना करेंगे? और साधना भी नहीं है। अगर आप देखिएगा, बोलेंगे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं मान लेती हूँ आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो तो ध्यान किससे कर रहे हो? गांजा पी के? गांजा पी के आप ध्यान करोगे? आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप नशा करके भगवान को, नशा करके भगवान तो कभी नहीं मिलेगा आपको। नशा तो भगवान का होना चाहिए ना। भगवान का नशा जब तक नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति कैसे होगी? कैसे होगी? अब ये लोग एक बहाना बना लिए कि शंकर भगवान जो है गांजा पीते हैं, तो इन्होंने धर्म को नष्ट किया है। तो ऐसे अधर्मी को मैं कहती हूँ, सरकार को आगे आके ऐसे अधर्मी को जो नशा की तरफ ले जा रहा है, आप यंग बच्चे हो, ठीक है, आप अगर आप जाके देखेंगे कि ये महात्मा तो नशा कर रहे हैं भाई, चिलम पी रहे हैं, तो बच्चे के मानसिक और विचार क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें क्या परिवर्तन लाएगा? वो सोचेंगे अरे संत पी रहे, लगता है जरूर भगवत प्राप्ति होगी। तो आप समाज को, धर्म को कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे यंग बच्चे को बचाना है तो इन साधुओं को बैन करना चाहिए जो नशा की तरफ ले जा रहे हैं, जो नशा करवा रहे हैं और कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बड़ी प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ इसको लेके। अभी हमारा काम चालू है कि जहाँ नशा होगा उस संत को बहिष्कार कर देना चाहिए उसका। बल्कि ऐसे पाखंडियों से मेरे ख्याल से सबको बचना ही चाहिए जो कि अपने आप को साधु क्या है ना, देखिए क्या होता है, सबसे ज्यादा महिला जाती है। आपने देखा है, पुरुष कम जाते हैं, महिला ज्यादा जाती है। अब महिला का कारण क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। कोई घर में ऐसा है कि भाई आर्थिक परेशानी है, या हस्बैंड ठीक नहीं मिला है, हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है, या बच्चे
नालायक निकल गए, माँ को गलम गाली करे, तो वो महिला क्या होती है ना, अंदर से टूट जाती है। तो वो अब धर्म की तरफ भागती है, संतों की तरफ भागती है, ज्योतिष की तरफ भागती है। और ये जो ज्योतिष का जिसका नाम लिया, वायराखी जैसा मिल जाए तो बताइए, वो तो सीधा बेवड़ा ही बनवा देगी। तो क्या क्या अंतर है माँ ये साध्वी जीवन और एस्ट्रोलॉजी में? वो कुछ भविष्य बताते हैं और मतलब देखिए, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी अब नाम दे दिया ना अंग्रेजी। जी जी जी। मेन तो आचार्य होते हैं। आचार्य, आचार्य का क्या मतलब है? आचार्य खाली ग्रह की जानकारी होगी, आप आचार्य हो गए? कभी नहीं। आपको वेद का ही ज्ञान नहीं है। आपको अगर आचार्य बने, कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे, आपको उसका नॉलेज नहीं है। उस ग्रह का क्या मंत्र है, आप मुझे सुना दीजिए ना। 12 ग्रह का मंत्र सुना दीजिए, 9 ग्रह का मंत्र सुना दीजिए मुझे। नहीं आएगा ज्योतिषाचार को। जो ये एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं हम आपका भविष्य बता सकते हैं, हम अपना आपका भविष्य बताएंगे, ये बात में कहाँ तक सच्चाई है, ये कहाँ तक सच है? देखिए, साइंस है, मैथ है, मैं भी आचार्य रही हूँ। मैं भी इसमें बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की थी। अर्थक्वेक का किया था। फर्स्ट टाइम जब इंडिया वर्ल्ड कप लेके आई थी, शीला दीक्षित ने मुझे वर्ल्ड कप फूलों का बना के वेट किया था, फोटो आपको भेजूंगी। ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणी की थी मैंने। लेकिन जब प्रैक्टिकल मैंने देखा कि बहुत लोगों का कुंडली देखते देखते आपको एक ये नहीं हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, अरे ये कुछ नहीं है, ज्योतिष तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप बैठे हैं मेरे पास, आपकी जन्म कुंडली सेम राशि, सेम डिग्री पे, सेम आपका सारा ग्रह नक्षत्र सेम है और उनका भी सेम है। तो आप डॉक्टर हो, वो कोई व्यापारी है, या वो बैठे हैं उधर, उनका वो रोड पे बैठे हैं भीख मांग रहे हैं। तो आप यहाँ ज्योतिष फेल हो गया ना। आप बताइए यहाँ क्या आया? कर्म। यहाँ कर्म आ गया, तो यहाँ ज्योतिष का विज्ञान कहाँ चला गया? आप ये बताइए मुझे। बिल्कुल सही है। तो मतलब आप एस्ट्रोलॉजी का समर्थन करते हैं? समर्थन करती हूँ, लेकिन उतना डीप में मत पहुंच जाइए। डीप ग्रह होता है, ग्रह आपको नुकसान करता है। ये एस्ट्रोलॉजर्स, ये लोग, ये एक्चुअली चीजें होती हैं जो भविष्य बताते हैं, सच होता है? आप इसका समर्थन करते हैं? बहुत ज्यादा सच नहीं होता। 50%, 100 में से एक एक दो भविष्यवाणी हो गई भाई ये ग्रह। अच्छा, एक राशि के कई लोग हैं, बिल्कुल हजारों लोग, लाखों लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक रो रहे भाई तेरे पे शनि ग्रह का, एक बंदा राज्य कर रहा है, नोटों में खेल रहा है। ये क्या है, ये बताइए। यहाँ ज्योतिष कहाँ चला गया? राशि तो सेम है, दोनों की सेम राशि है, विज्ञान भी सेम कह रहा है, लेकिन यहाँ फेल क्यों हो गया? यहाँ फेल इसलिए हो गए, कर्मो प्रधानम। गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म के ऊपर ध्यान दो। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है तो आपका ग्रह भी नहीं काम करता। अब देखिए, आपका कर्म स्ट्रांग है तो कितना भी ग्रह विपरीत चल रहा हो, आपका नुकसान नहीं कर सकता। जैसे ये छत है, आप छत के नीचे बैठे, अगर ये छत ठीक से नहीं बना होगा तो बारिश का पानी अंदर आएगा। तो अगर ये छत मजबूत है तो बारिश का पानी नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये ग्रह हमें तभी सताता है ना, जब हमारे कर्म गंदे होते हैं, कर्म खराब होता है। किसी को आपने मार दिया, किसी का हक छीन लिया, किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, या हम बहुत ज़्यादा ब्याज के पैसे खाते हैं। बहुत लोगों को देखेंगे बहुत ब्याज का पैसा खाता है, तो उसके भी कर्म बहुत। सभी बोलते हैं हमारी भगवान ने हमें जन्म दिया, वो जन्म देने का अधिकार है। बोले हाथ दिया, पाँव दिया, आंखें दी, इतना सुंदर शरीर दिया, ज्ञान दिया, ये भी ब्रह्मांड से कम नहीं है। अब आपका काम है कि आप कैसा कर्म करेंगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा। वकील की पढ़ाई होती है, वकालत करते हैं, तो वकालत से अपना पैसा, अपना धन, उनका धन की प्राप्ति होती है। ये कर्म है। जिस तरह से हम कर्म करते हैं, हमारा निश्चित है कि हमको फल की प्राप्ति मिलेगी। हम कर्म करेंगे ही नहीं, हम इधर भागेंगे उधर भागेंगे। आप देखिए, हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती है, पुरुष भी आते हैं, इधर उधर भाग के थके हारे होते हैं। सब ज्योतिष के पास जा के कुंडली दिखा के, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं कहूँगी मन की शांति की ओर जाइए। बोलते हैं कि मन की शांति अगर नहीं है आपके अंदर, तो आप कहीं भी जाइएगा कुछ नहीं प्राप्ति होगी। ये इनको अगर ये पता होता तो ये खुद स्वयं भगवान बन जाते। तो मैं ये कहूँगी, ये सब कुछ भी नहीं है। आप अपना कर्म कीजिए। अगर आपको
बहुत बेचैनी हो रहा है तो थोड़ी देर ध्यान कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। बहुत कम 100 में 200 लोग बोलेंगे कि आपका ये उपाय कीजिए ठीक हो जाएगा, हो भी जाता है, क्योंकि आपके हर इंसान चाहे वो कितना भी पापी हो 24 घंटे में क्षण भर के लिए माँ सरस्वती का आपका वास होता है। बिल्कुल। तो आप जो बोलिएगा सत्य हो जाता है। कभी आप भी देखिएगा, आप बोले होंगे ना, आपकी वाणी सत्य हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता होगा अरे हमने बोला था, देखो ये सत्य हो गया। बिल्कुल। तो ये तो ऊपर वाले का खेल है। और मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ी चीज पूरी ब्रह्मांड में तथास्तु चलता है। जी जी। अरबों लोग उनको पुकार रहे होते हैं, भगवान को, चाहे जीव जंतु पेड़ पौधे सब प्रभु के नाम ले रहे होते हैं। और सब प्रभु के जब नाम लेते हैं, प्रभु कहते हैं तथास्तु। आप बहुत लोगों को मिले होंगे ना, देखिएगा किसी से मिलेंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी देख के उसे। आप किसी के साथ मिलेंगे तो आप खुद लो फील दुखी हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। कारण क्या होता है, लोग परेशान होते हैं ना, वो परेशानी गाते रहते हैं, अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ। तो क्या होगा, आप वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि हमारे अंदर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र वो काम करता है, आप जो बोलते हो वही होता है। आप बोल दोगे कि मैं बीमार हूँ तो आप अपने आप को बीमार ही महसूस करोगे। आप बोलोगे मेरा काम ये नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। अगर आपने ये आज्ञा चक्र को कह दिया मेरा तो सब काम होने वाला है, हो जाएगा। और ये मेरे फादर के साथ अक्सर मेरी लड़ाई हो जाती थी। हालांकि फादर से लड़ना नहीं चाहिए, मेरा क्या है मैं बोलूँगी होगा। अब मेरे फादर कहते थे नहीं, मैं एक वैशाली में प्रॉपर्टी खरीद रही थी, लंदन रहती थी, तो मैं कभी टैक्स नहीं भरी थी, मुझे मालूम भी नहीं था। बाद में टैक्स वगैरह भरी मैं, पूरे बैंक में मेरी फाइल गई हुई थी, सब जगह रिजेक्ट हो गया। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस और मैं अपने आज्ञा चक्र को यही बोलती थी कि मेरा ये काम होगा, और हुआ, और प्रॉपर्टी भी बनी। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जब आप खो देंगे ना, तो कोई देवी देवता कोई ज्योतिष आपको उठा नहीं सकता। बिल्कुल। आपका कॉन्फिडेंस आपको ऊपर ले जाएगा, हाई स्केल। गिरना पड़ना तो सबकी बस की बात है। अब देखिए दुखी कौन नहीं थे, यहाँ भगवान श्री राम आए, कहाँ राजा, कहाँ वनवास में जाना पड़ा, तो कर्मों के आधारित पे है। तो आप जो है अपने आप को स्ट्रांग रखिए। मैं सबको यही बोलूँगी, इधर उधर भागना छोड़िए और अपने कॉन्फिडेंस को और सोच अच्छा रखिए। सुबह उठिए, खूब हंसिए, अपने आप से प्रेम कीजिए कि मैं तो अरबपति हूँ भाई, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, सबसे संपन्न हूँ। बिल्कुल। आप देखिए आपका ऑरा कैसा काम करता है। जैसा आप सोचते हैं वैसी चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, वैसे ही। अगर आपको यकीन नहीं हो तो मेरा मेडिकल जांच करवा लीजिए। मेरा 6 ऑपरेशन पेट का हुआ है और आंत से आंत चिपकी हुई है। डॉक्टर कहता है आप में ऊर्जा इतना कहाँ से आती है। जी, वो तो हम भी देख रहे हैं माँ। और आप 9 दिन मौन धारण करूंगी, एक आसन पे बैठूंगी। इतनी गर्मी में बाहर आप बैठिए, टीन शेड है, वहाँ धुनी लगा के मैं बैठूंगी। माँ, आप धर्म की बात कर रही हैं तो धर्म की बात से एक और सवाल उठता है, एक और सवाल आता है, क्या भगवान है? अगर भगवान है तो कहाँ है? क्योंकि कुछ नास्तिक लोग हैं जो भगवान में यकीन नहीं करते हैं, उनका कहना है कि भगवान ऐसा नहीं कुछ होता है। तो इस बारे में जानना चाहेंगे, भगवान है और है तो कहाँ हमें मिलेंगे, कहाँ है वो? बिल्कुल आपके पास भी है। बिल्कुल, बताइए माँ कैसे? देखिए, आपने मछली को देखा है? जी बिल्कुल। मछली पानी में तैरती है, तैरते हुए भी वो प्यासी है। जब वो चित्त को पलटती है तभी पानी पी सकती है वो। ऐसा कुछ होता है? हाँ। जैसे एक मछली तैरती है तो तैरते हुए डायरेक्ट वो पानी नहीं पड़ेगी, जब चित्त को ऐसे पलटेगी तब वो पानी पी सकती है। तो उसी प्रकार है, जब हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने चित्त को पलटिए ना, मन को उस ओर खींचिए ना, देखिए परमात्मा आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। बिल्कुल आपको दिखेंगे, महसूस होगा। लेकिन उस लायक तो बनिए, आप बच्चा तो बनिए, बड़े बन के तो भगवान नहीं मिलते हैं। माँ, भगवान को अगर मानने वाले लोग, अगर भगवान को ढूंढने वाले लोग, उनके साथ भगवान कहीं ना कहीं अच्छा करते हैं या अच्छा होता है उनके साथ। आपने सुना होगा कि कई बार भगवान के पास ही जाने वाले लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे वैष्णो देवी जाते हुए बसें खाई में गिर जाती हैं, तो वो भी तो भगवान के ही पास जा रहे थे, तो भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? आपने कहीं ना कहीं गलत किया होगा। एक ने किया होगा, ये पूरे सबने गलत कर दिया होगा। आप ये देखिए, हम 10 दोस्त हैं, एक जगह बैठे हैं।
और सारे कर्म गलत कर रहे हैं, ठीक है, कोई उसमें नहीं ऐसा होगा जो गलत कर्म नहीं कर रहा होगा। माँ गलत कर्म संगठन में किया ना जी, तो जी। मृत्यु कैसे होगी? संगठित में होगी, संगठित में होगी ना। एक बोलते हैं ना, जब कई बार कई लोगों को, जैसे मैं भूल रही हूँ क्या, तो लगता है जब एक संगठित कोई क्राइम करते हैं तो उस पे एक वो लगता है, संगठित जो क्राइम करते हैं, हाँ उन पर कुछ तो उसको होता बोलते है। हैं जी जी, मेरे भी दिमाग में मकोका लगता है, जी, 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 मकोका लगता है। तो मकोका में मतलब क्योंकि संगठित उसने क्राइम किया है, जी, 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 तो मकोका कहते हैं संगठित उसको कार्रवाई दी जाएगी ना। जी, जी। तो आपने संगठित कहीं ना कहीं वो गलत किया होगा, तो इसलिए मौत उसी ढंग से होता है। और ये बड़े बड़े ज्ञानी भी आपको नहीं बता पाएंगे। जिस तरह से कभी हमारे गुरुजी बैठते थे ध्यान में, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करती थी कि मेरी आदत थी क्वेश्चन करने का। मुझे कुछ कुछ दिखता था तो मैं उनसे पूछती थी कि ऐसा क्यों, तो वो बोलते थे बेटा ऐसे नहीं, ऐसे सही। मैंने कहा जो आत्मा जाती है कहाँ जाती है, आप बताइए, मुझे ऐसा दिखा है। तो जैसे बारिश होती है, आपने बादल देखा होगा, एक एक बूंद नीचे टपकती बिल्कुल है, बिल्कुल। तो बादल का रंग बिल्कुल काला हो जाता है जब घनघोर बारिश होती है। तो मैं एक दिन ऐसी देख रही हूँ ध्यान में जाते हुए कि सभी आत्मा गई ऊपर, होल्ड हुआ, होल्ड होने के बाद एक एक करके नीचे आ रही है, नीचे आ रही, जैसे बारिश की बूंदें टपक रही है, तो वैसे ही नीचे सभी एक एक करके आ रहे हैं। और कुछ उसके आगे है, उस 3 लेयर मुझे दिखा था। और 3 लेयर से सबसे जो लास्ट लेयर था वो था मोक्ष का द्वार। ओके। तो जब मैंने उनसे पूछा, बोला बेटा जो सबसे ऊपर देखा वो मोक्ष का द्वार होता है, और वो एक बिरला ही होता है जिसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये सब जो नीचे बादलों की तरह जो तुम्हें दिखे हैं, इन्होंने बुरे कर्म किए। तो जो बहुत दिन तक वो भ्रमण करते हैं, आत्माएं भ्रमण करती, जैसे आप बाहर निकलेंगे हवा में, सब में आत्मा होती है। और जब कहते हैं, बहुत लोग ऐसे कहते हैं, कंसीव का टाइम, जब हम बच्चे को जन्म देने वाले होते हैं, जब हम कंसीव करना चाहते हैं, वो समय जो है अच्छा होना चाहिए, रात के 12 बजे का नहीं होना चाहिए। 12 बजे से पहले, रात को 9 बजे से, या तो ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में होता है तो विरला होता है। 3 बजे से पहले का समय, रात 3 बजे से 3 बजे तक ठीक है। और उसके बाद तो देखिए पूजा पाठ का समय हो जाता है। उसके बाद 5:30 बजे से ठीक है, आप कंसीव कर सकते हो बच्चे, आपका अच्छा बच्चा जन्म लेगा, बढ़िया संस्कारी बच्चा होगा। और आप देखे होंगे जो बच्चे अमावस्या पे और इन दिनों में जन्म लेते हैं, वो ज़्यादा क्राइम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम बोलते हैं भगवान को देखा ही नहीं, देखा नहीं, भगवान तो निरंतर, आप उनको देखने की कोशिश तो कीजिए। तो जैसा कि ये कहा जाता है ग्रह और ये सब चीज़ें, मतलब ये सब कुछ होता है। देखिए ग्रह तो है, ग्रह को डिनाई नहीं कर सकते। सूर्य है, चंद्रमा है, वीनस है, बृहस्पति है, सारे ग्रह हैं, सारा ग्रह अपना काम कर रहा है। आप ये बताइए, एक ब्रह्मांड का भी लॉ बना हुआ है, कानून। जी जी बिल्कुल, कानून है उनका जी। अब भगवान जी गए, भगवान कृष्ण जी ने छल से मारा था, वो भी छल से गए, क्योंकि यहाँ का लॉ है ना, यहाँ का भी कानून है। तो उसी तरह जैसे कानून हमारा बना हुआ है, कोई पुलिस की ड्यूटी है, किसी वकील है, जज है, जजमेंट देता है, तो उसी तरह पूरी ब्रह्मांड की नियम है। और कौन सा ग्रह का क्या कर्म है, क्या कार्य करता है आपके जीवन पे, वो ग्रह तय करता है, कर्म तय करता है। कर्म करेगा तो वो ग्रह उसके ऊपर उसी तरह से संचालित होता है। तो कर्म स्ट्रांग रखिए, कोई ग्रह आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब वो आपका बुध ऊपर है, शुक्र नीचे, ये सब कुछ नहीं होता, आपका कर्म ही सबसे बड़ा ग्रह है, ये कहना चाह रहे हैं? कर्म ग्रह नहीं है, कर्मो प्रधानम, कर्म सबसे बड़ी पूंजी है आपकी। ओके, जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे। आप ये देखिए, आप यहाँ से मुंबई जाना है जी जी, आप एक अटैची तैयार करेंगे, उस अटैची में क्या क्या रखेंगे आप? कपड़े, सारी चीजें अपनी जरूरत की रखी। आप मुंबई पहुंचेंगे अपने रूम में, तो जब अटैची खोलेंगे तो जितना चीज आपने रखा है उतना ही मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, बस कर्म वही काम करता है कि आपने जैसा किया उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। हम भगवान को दोष देते हैं, दिन रात भगवान को कोसते हैं, भगवान हमने आपकी दिन रात सेवा की है। बहुत लोगों को देखिएगा मंदिर में दिन रात सारा समय बिता देते हैं, लेकिन इतना कष्ट होता है क्यों? कारण
आपका कर्म खराब हुआ होगा। आप भगवान को दोष नहीं दे सकते। ईश्वर ने आपको खुला दिया हुआ, जन्म दिया, बोला आप जैसा करोगे खुद अपने हाथ से करो, खुद अपने हाथ से पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी बातचीत की शुरुआत में माँ आपने एक बात कही थी, पिछला जन्म। तो ये पिछला जन्म, अगला जन्म, ये सब चीज़ें होती हैं क्या है? बिल्कुल, देखो पिछला जन्म में होता है। एक हमारे घर में भी ऐसी हुई थी घटनाएं, जिसको गोली मार दिया गया था। हमारे भाई हैं, उनके रिलेटिव में, उनके ससुराल के रिलेटिव में उसको सीने में गोली मार दी गई थी, उसका डेथ हो गया था। और उसका यहाँ निशान भी था। वो बोलता था मेरे रेलवे फाटक के पास मुझे गोली मारा है, गोली मारा है बचपन में। पुनर्जन्म का कुछ? हाँ, ओके। पुनर्जन्म होता है। कारण क्या होता है, जैसे देखिए किसी का जीने का इच्छा है, और जिस टाइम में उसे गोली लगी होगी उसकी आत्मा जो है उसी जगह अटका होगा, तो उसको पूरा उसकी मेमोरी याद रहती है। ओके। वो 100% होता है। पुनर्जन्म सत्य है। मनुष्य जो सोचेगा वैसा जन्म होगा। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका जन्म होगा। भगवान का नाम लेके अगर आपकी आत्मा निकलती है, प्राण आप त्यागते हैं, तो सबसे अच्छा। जो रो के काटता है, जिसका, अब देखिएगा बहुत लोग बोलते हैं मनुष्य का जन्म मनुष्य में होता है, ये सत्य है। लेकिन कई बार किसी जानवर का ध्यान आ गया, आपका जन्म उधर हो जाएगा। क्योंकि जो उस टाइम में मरते समय जैसा आपकी आज्ञा चक्र सोच रहा होगा, आपके मन मस्तिष्क में होगा, वहीं पे आपका जन्म होगा। और ये भी सत्य है माँ कि जो आप यहाँ बुरे कर्म करते हो, ऊपर आपको सजाएं मिलती हैं। कुछ सजाओं का वर्णन भी किया हुआ है, तेल में, गरम तेल में आपको वो किया जाता है, फ्राई किया जाता है। सब कुछ सच है कि ऐसे? देखिए ये मैं इसको सच नहीं मानती हूँ कि वहाँ फ्राई होगा। फ्राई यहाँ होता है। जी जी जी। फ्राई यहाँ होता है। बिल्कुल। जब जन्म लेते हैं ना, आपकी एक टांग नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको सोरोसिस का बीमारी होता है, क्यों होता है बताइए? कैंसर जैसा बीमारी क्यों होता है, आप बताइए? आपके कर्मों का ही शायद। सारे कर्मों का आप देख नहीं सकते, क्योंकि आपने जब भी आपकी दृष्टि किसी पे पड़ती होगी, कुदृष्टि पड़ती होगी। हमारे गुरुजी बोलते थे, किसी के ऊपर कुदृष्टि पड़ गई, अगर आपने गलत नजर से भी देख लिया, तो आपको दृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी अगले जन्म में। जो बार बार चुगली करता है, गाली देता है लोगों को, गाली से बात करते हैं, वो गूंगे होते हैं। और जो किसी की निंदा सुनता है, निंदा में सम्मिलित होता है, वो बहरा होता है। ओके। तो कर्मों की अगर बात करें, तो मेरे बुरे कर्मों की सजा क्या मेरे माँ को, मेरे भाई को, या मेरे किसी अपने को भी मिलेगी? बिल्कुल नहीं है, जो कि सुना हम सुनते हैं कि तेरे बुरे कर्मों की सजा। अच्छा, आप खाना खाओगे तो पेट किसका भरेगा? बिल्कुल मेरा ही भरेगा। आपका भरेगा, माँ बाप का तो नहीं भरेगा। बिल्कुल। हाँ, अगर आप बाहर क्राइम करके आ रहे हो, तो ये यहाँ का नियम है कि अगर आप किसी का मर्डर कर दिए, पूछताछ करने के लिए तो माँ बाप से आएंगे ही जरूर। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन वो कर्म का फल माँ बाप को नहीं भोगना पड़ेगा। आपने जो किया है वो आपको ही मिलेगा। उसमें माँ बाप का कोई रोल नहीं है। आपके बुरे कर्मों की सजा आपको ही मिलेगी। बिल्कुल। उसमें जी माँ, ये बात भी जानकर बहुत अच्छा लगा। मेरी ऑडियंस को भी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा ये सब कुछ। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या अंतर लगता है आपको एक साध्वी जीवन और एक नॉर्मल जीवन में? अभी आप साध्वी जीवन जी रहे हैं, अभी आपने त्याग कर दिया है सब चीज़ों का, तो क्या अंतर है? मतलब आपको ऐसा नहीं होता कभी कि यार कुछ मिस हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें? कभी भी बचपन से ही मुझे कोई शौक ही नहीं था। और आज भी जो है, बहुत लोग बहुत महंगी महंगी गिफ्ट ला के देते हैं। जी जी जी। मतलब कभी झुकाव ही नहीं रहा। मतलब कभी भी नहीं कि मेरे पास ये होना चाहिए। मैं पर्यावरण का बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरे पास कार नहीं है, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं टैक्सी बुलाती हूँ। मेरे को हर जगह जाना हो, मैं टैक्सी लेके जाती हूँ। गाड़ी नहीं रखी हूँ, मुझे शौक ही नहीं है। मैं चाहूँ तो आज मुझे सरकार से पुलिस की सुरक्षा मिल जाएगी। इतने राष्ट्र के लिए काम किया, इतना राष्ट्र के लिए काम किया, बहुत सारी धमकियां भी मिली, लेकिन सादा जीवन, सुखी जीवन। हम किसको दिखा रहे हैं? सही। किसको दिखा रहे हैं? पब्लिक को। अगर दिखाना है तो प्रभु को दिखाओ ना। अच्छे स्टूडेंट बन के भगवान के आगे, मतलब एक अच्छा बालक बन के भगवान के आगे अगर प्रार्थना करोगे तो भगवान भी खुश होंगे कि हाँ, मैंने अगर किसी को जन्म दिया है तो इतना अच्छा। आप बोलते हैं भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। बड़े बनकर भगवान की पूजा करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार आप ये देखिए,
माँ कब तक बच्चे को दूध पिलाती है? जब तक बड़ा नहीं हो जाता बच्चा। नहीं हो जाता। जी तो बच्चे बन के रहिए ना, भगवान आपको दर्शन देते रहेंगे। जी। जब बड़े अपने आप को समझने लगेगा, भगवान जब तक बच्चा बोलने लगता है, थोड़ा चलने लगता है ना, आप देखते होंगे बच्चा जो है अपने आप मुस्कुराता है, अपने आप हंसता है, खेलता है, उसको भगवान दर्शन देते हैं। बाल अवस्था में हर बालक को भगवान दर्शन देते हैं और उसके साथ खेलते हैं। जैसे वो बड़ा हो जाता है वो हट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार आप बालक बन के रहेंगे ना भगवान के आगे। जहाँ बड़े होंगे, बहुत लोगों को ये देखा है, मंदिर जाएंगे, आप देखिए बोलेंगे भगवान को सोने का मुकुट, चरण पादुका चढ़ाएंगे, आप मुझे इतनी संपत्ति दे दीजिए, इतना प्रॉपर्टी बना दीजिए, तो भगवान को भी रिश्वत देने लगते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं, बोलते तुम रिश्वत मांगने आए हो, मुझे भजने आए हो, या मेरा प्रार्थना करने आए हो, या रिश्वत देने आए हो। तो भगवान जल्दी ऐसे लोगों की नहीं सुनते हैं। भगवान भी मुस्कुराते हैं, देखो ये मुझे ठगने पहुंचाया है, ये अभी थोड़ा इसकी प्राप्ति हो जाएगी, फिर दूसरे बार और कुछ लेके आएगा, भगवान ये दे देना तो मैं जो है। मनुष्य के अंदर भगवान के प्रति भी मतलब एक रिश्वत वाली बात आ गई है। तो भगवान से प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से पूजिए उनको, प्रेम से भजिए। ये तो संस्कृति सी हो गई है ना, मेरे को भगवान से कुछ अपना काम करवाना है, मैं माथा टेकूंगा, हे भगवान मैं पास हो जाऊं, या मेरा ये चीज हो जाए। ये एक तरीके से कर्म कीजिए ना, और भगवान को बोलिए आप मेरी सहायता कीजिए, मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छे ढंग से पढ़ रहा हूँ, डेली उनकी प्रार्थना करके कीजिए। जरूरत क्या है कि भगवान पास करा देना तो मैं कल पैदल चल के स्कूल मतलब मंदिर आऊँगा। भगवान ऐसे नहीं सुनते, भगवान भाव के भूखे होते। भाव से भजिए, सब कुछ की प्राप्ति होगी। ओके माँ। सो गाइज, ये थी आज की हमारी बातचीत, जिसमें हमने भगवान, धर्म, संस्कृति, साधुत्व जीवन, इस सब के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ माँ से सीखा, और बहुत सारी बातों का हमें पता चला। सो माँ, मेरी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी, मत भटको, और ना भगवान से कमिटमेंट करो कि मेरा ये काम होगा तो ये होगा। प्यार से भजो, बच्चे बन के भजो, सारे काम होंगे। और इधर उधर भटकने से आपकी एनर्जी लॉस होगी। बस सुबह उठिए और बोलिए मैं सबसे दुनिया का सबसे खुश आदमी हूँ और सबसे अमीर आदमी हूँ, और अपने आप से प्रेम कीजिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगी। ज़्यादा भटकेंगे, आपका समय, आपका बोलते हैं आपकी जो शारीरिक पीड़ा है बढ़ेगी। इसीलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, यही कामना करती हूँ। जय भवानी। जय भवानी। सो ये थी हमारी आज की बातचीत, और ये थे हमारे आज के मेहमान, जगत गुरु दुर्गाचार्य साध्वी कंचन माँ। सो एवरीवन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसी लगी आपको हमारी आज की बातचीत, जिसमें आज धर्म के बारे में हमने जाना, हमारी संस्कृति, सनातन, इन सब के बारे में माँ से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। क्या कुछ आपको जानने को मिला, क्या कुछ आपको सीखने को मिला? अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर ज़रूर मुझे बताइएगा। टिल देन इंतज़ार कीजिए मेरे अगले एपिसोड का। जल्दी मिलता हूँ अपने नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। टिल देन, गुड बाय एवरीवन। थैंक यू।